Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Umar bin Abid and you're watching Umar Linguistics. Dear viewers, today our lecture is the transcription of vowels and it is lecture number 3 of chapter 2. So, we have already discussed two lectures from this chapter and we have already discussed completely chapter 1 as well. So, you can watch those videos as well. I have given the link in the description below by the chapter's name. This video is in Urdu or you can say in Hindi. So throughout this video I'll speak in Urdu. If you want to watch the same lecture in English, so I have given the link in the description below. तो आज हम ट्रांसक्रिप्शन ऑफ वावल्स की बात करने जा रहे हैं. लास्ट लेक्चर में हमने कॉन्सोनेंट्स की बात की थी. तो ये लेक्चर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है. इम्पोर्टेंट हर लेक्चर ही होता है क्योंकि क्या कह सकते हैं कि हम फोनेटिक्स को थोड़ा डिटेल से देख रहे हैं. तो जैसे मैं काफ़ी दफ़ा कह चुका हूँ कि अगर आप फोनेटिक्स में जो है वो आगे फोनेटिक्स की फील्ड को ही ज्वाइन करना चाहें, ठीक है, तो ये बुक जो है वो सबसे बेसिक और कम्प्रीहेंसिव बुक है. तो इसीलिए मैंने भी इससे शुरू किया. तो मेरा अपना भी थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा फोनेटिक्स में ही है इस हवाले से. ठीक है, तो अब शुरू करते हैं. मुझे उम्मीद है कि इस लेक्चर में भी आपको काफ़ी ऐसी चीज़ें पता चलेंगी जो कि आपको पहले वावल्स के बारे में नहीं पता होंगी या आपने उस तरह कभी वावल्स को देखा नहीं होगा. ठीक है, उस तरह एनालाइज नहीं किया होगा. ठीक है, तो शुरू करते हैं. कंट्रास्टिव वावल्स. अब देखें, लास्ट लेक्चर में हमने मिनिमल सेट और मिनिमल पेयर वगैरह की बात की थी कि हम दो कॉन्सोनेंट्स को इस तरह एक दो कंट्रास्टिव कॉन्सोनेंट्स को इस तरह देख सकते हैं कि जो अगर हमारे पास एक मिनिमल सेट हो, जैसे लिट, बीट, तो अगर एक कॉन्सोनेंट के चेंज होने से जो है वो मीनिंग चेंज हो जाता, तो वो हमने एक मिनिमल सेट बना लिया था कि या मिनिमल पेयर के एक पूरा पेयर जिसमें सिर्फ एक कॉन्सोनेंट के चेंज होने से जो है वो वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाता है. लेकिन अब वावल्स, कंट्रास्टिव वावल्स को देखना, इसी मिनिमल सेट या पेयर बना के कंट्रास्टिव वावल्स को देखना, ये थोड़ा मुश्किल है इंग्लिश में. और उसकी दो मेन रीज़न्स हैं. पहली तो यह है कि जब हम इंग्लिश के एक एक्सेंट से दूसरे एक्सेंट में जाते हैं या एक दूसरे एक्सेंट को देखते हैं, इंग्लिश के काफ़ी ज़्यादा एक्सेंट्स हैं, तो उनके वावल्स में जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है वावल के यूज़ में. ठीक है, यानी एक ही वावल है. अभी हम आगे काफ़ी ज़्यादा इस तरह की एग्जांपल्स देखेंगे. वो अमेरिकन इंग्लिश में किसी और तरह प्रोनाउंस हो रहा है और ब्रिटिश इंग्लिश में किसी और तरह प्रोनाउंस हो रहा है, जबकि दोनों वर्ड्स का मीनिंग सेम ही है. जबकि कॉन्सोनेंट्स में इस तरह की जो है वो क्या कह सकते हैं कि इस तरह का डिफरेंस एक एक्सेंट से दूसरे एक्सेंट में वो नहीं हमें मिलता. इसलिए कॉन्सोनेंट्स की कंट्रास्टिवनेस की बेस पर कॉन्सोनेंट्स को डिस्क्राइब करना थोड़ा आसान है एज़ कम्पेयर टू वावल्स. दूसरी रीज़न ये भी है कि इवन के जो फोनेटिशियंस भी हैं, यानी जो अथॉरिटीज़ से मुराद जो फोनेटिशियंस हैं, उनका भी ये इस बारे में भी डिफरेंट व्यू है कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स एन अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन ऑफ वावल्स. वावल्स की डिस्क्रिप्शन जो कि हम पहले चैप्टर में भी देख चुके हैं, वो हम के टंग की पोजीशन क्या हो, ठीक है, लिप्स की पोजीशन क्या हो, ठीक है, ये हमने इस तरह की चीज़ें देखी थी. तो वावल्स कौन सी चीज़ें हैं जिसके ज़रिए हम वावल्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है, या कब कोई साउंड जो है वो वावल कहलाया जाएगा, और क्या उसकी डिस्क्रिप्शन में भी थोड़ा जो है वो डिफरेंस है अथॉरिटीज़ में, यानी फोनेटिशियंस इसमें भी क्या कहते हैं कि उनमें थोड़ा सा इख्तलाफ है. इस वजह से भी जो है वो कंट्रास्टिव वावल्स को जो है वो हम कॉन्सोनेंट्स की तरह उस तरह डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते. क्योंकि अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हम एक पेयर बना भी लेते हैं, तो अब वही पेयर या वही जो साउंड है वो दूसरे एक्सेंट में जाके वो वावल थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा. अब इसी को हम देखने जा रहे हैं अभी. ठीक है, तो जिस तरह कॉन्सोनेंट्स का हमने सेट्स बनाए थे, तो वावल्स के भी मिनिमल सेट बना सकते हैं. लेकिन इसमें हम इस तरह करेंगे कि हम देखेंगे वर्ड्स डिफर ओनली इन वावल साउंड्स. अब हम क्योंकि कॉन्सोनेंट्स में हमने एक कॉन्सोनेंट को चेंज करके देखना होता था, लेकिन अब इधर हम सेट देखेंगे. फॉर एग्जांपल हम कुछ मोनोसिलेबल्स देखेंगे, मोनोसिलेबल जिसमें एक ही सिलेबल हो.
तो सिलेबल से मुराद आपको पता है कि जिसमें कम से कम एक वावल हो वो सिलेबल होता है, और कॉन्सोनेंट्स जो हैं वो ऑप्शनल होते हैं। तो अब हम एक सेट देखते हैं कि फॉर एग्जांपल जो एच से शुरू हो कोई एक ऐसा वर्ड और डी पर ख़त्म हो, लेकिन जो इस इन दोनों के दरमियान जो वावल है वो हर वर्ड में चेंज हो, तो इस तरह का अब हम सेट देखते हैं। और फिर इसी के साथ एंड सप्लीमेंट दिस मिनिमल सेट विद अदर लिस्ट ऑफ मोनोसिलेबल्स दैट कंट्रास्ट ओनली इन देयर वावल साउंड्स। ठीक है, और इसके साथ ही सप्लीमेंट का मतलब होता है एडिशन। ठीक है, और इसी तरह के ना हम कुछ और सेट्स भी देखते हैं जिनमें सिर्फ एक वावल ही चेंज होगा, और इस तरह के हम जो है वो 5 सेट्स देखते हैं। अब इसके लिए हम बुक को देखते हैं क्योंकि बुक में वो टेबल है। ठीक है, तो पेज 41 पे आएंगे बुक के, तो उधर आपको ये टेबल मिल जाएगा। अगर हम इस टेबल को पहले थोड़ा सा देख लें, इसमें जो ये वाला है 1 और 2, असल में ये वो सारे सिंबल्स हैं, और इधर से ही वो हमें पता भी चल जाएगा। ये वो सारे वावल साउंड्स के सिंबल्स हैं जो कि ब्रिटिश इंग्लिश अमेरिकन इंग्लिश में यूज़ होते हैं, और इस टू के नीचे सारे वो वाले सिंबल्स हैं जो ब्रिटिश इंग्लिश में यूज़ होते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें ये देखें जैसे इधर थोड़ा सा फ़र्क नज़र आ रहा है। ठीक है, सिंबल्स में। ठीक है, इधर हमें फ़र्क नज़र आ रहा है, और भी कई जगहों पर। तो यही कुछ वजूहात हैं कि जिनकी वजह से जो है वो वावल्स को हम नहीं देख सकते उस तरह। ठीक है, एक तो ये चीज़ होगी टेबल में। ठीक है, इस तरह की काफ़ी एग्जांपल, अभी हम इनको एक एक करके अलग से भी देखेंगे। तो फिलहाल जो अब हम देखने जा रहे हैं मिनिमल सेट्स, तो ये 5 सेट्स हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 5 सेट्स हैं। अगर अब हम इन्हें देखें जैसे हीड, हिड, हेड, हैड, हैड, हार्ड, हॉड, होड, हुड, होड, हुड। ठीक है, हर्ड, हाइड, इसी तरह ही है। इसमें अगर दूसरे सेट में देखें तो जाहिर है इसमें ये जो अब सेट है इसमें सिर्फ लास्ट वावल चेंज हो रहा है, और उसके बाद कोई जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड नहीं है। इसमें भी देखें बी और डी के दरमियान वावल्स हमें चेंज होते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अगर आप वीडियो को रोक कर ये टेबल इस तरह देखना चाहें तो इस तरह भी देख सकते हैं। तो तीसरा सेट है हमारे पास, सॉरी फोर्थ, उसमें एच और टी है, और उनके दरमियान वाला वावल चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। और फोर्थ जो है उसमें के और डी है, और उसके दरमियान जो है वावल चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। अब मैं ना आपको ये सारे सेट एक एक दफ़ा सुना भी देता हूँ। अब ये सुनना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि हमें जो है वो क्या कहते हैं कि डिफ्रेंशिएट, थोड़ा हमें ये भी पता चल सके कि कौन से वावल का साउंड क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट सेट सुनते हैं ये वाला सारा सेट। ठीक है, तो आपने उसी तरह वर्ड्स पे जो है वो गौर करते रहना, एक एक वर्ड को जो है वो अपने देखते रहना, और मैं अभी इसे प्ले करना। heed, hid, haid, head, had, hard, hod, hawed, hood, hoed, hooed, hud, heard, hide, hired, hewed, heed, hid। अच्छा, अब ना आपने ये करना है, मैं आपको वो वेबसाइट बता देता हूँ जो इस बुक के साथ ही हमें वेबसाइट भी एक मिलती है, तो उससे ना आपने ये सारे सेट सुन लेने हैं। ठीक है, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि आपने किस तरह सुनना है, क्योंकि अगर वो मेरे ख्याल में अगर मैं सारे इधर वीडियो में ही प्ले करूँगा ना तो वीडियो खाम खा लंबी हो जाएगी, और वो कोई इतनी ज़रूरत भी नहीं है कि मैं इसमें ही आपको वो सुनाऊँ सारे। तो आप सिंपली वही लिखेंगे अकोस इन फोनेटिक्स, और ये वेबसाइट आ जाएगी, ये वाली। ठीक है, इस पर आपने क्लिक करना है, और चैप्टर 2 क्योंकि हमने शुरू किया हुआ है तो चैप्टर 2 पे आएंगे, एग्जाम्पल 2.2 पे आएंगे। अब इधर ना ये वो सारा टेबल मौजूद है। अब आपने करना ये है कि आप किसी भी ये जो 5 हमारे पास सेट्स मौजूद हैं जिसके ऊपर भी आप क्लिक करेंगे ना एक दफ़ा, ये देखें, तो ये प्ले, heed, kid, cade, ये इस तरह जो है वो प्ले होना cad, शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो card, इस तरह आप सारे जो है वो सेट सुन लीजिएगा, क्योंकि ताकि आपको जो है वो पता चल दे कि कौन सा वावल जो है वो किस तरह
जो है वो प्रोनाउंस किया जा रहा है। इवन के आप इसमें टॉकर को भी चेंज कर सकते हैं, और उसमें क्या होगा कि एक दफ़ा इंग्लिश में सारे वावल्स सारे साउंड्स आप सुन सकते हैं, एक दफ़ा फिर इसी तरह आप अमेरिकन इंग्लिश में। और अभी हम देखने भी जा रहे हैं क्योंकि जो डिफरेंस है इसीलिए जो है वो ब्रिटिश और अमेरिकन ट्रांसक्रिप्शन में भी और कुछ वावल्स में भी इसीलिए अलग अलग उनकी ट्रांसक्रिप्शन भी है, तो वो अभी अभी हम देखते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ये काम आपने ज़रूर करना, अदरवाइज़ थोड़ा जो है समझने में मुश्किल होगी वावल्स को। ठीक है, वावल क्वालिटी। ठीक है, तो इसका मैं पहले आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, इससे पहले कि हम आगे चलें, क्योंकि हमने बार बार ये वर्ड जो है वो यूज़ भी करना है। तो वावल क्वालिटी में आमतौर पर वो सारे डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स आते हैं, करेक्टरिस्टिक्स आते हैं एक किसी भी वावल के, जो जिसमें हम यानी पोजीशन ऑफ द टंग और लिप्स और आर्टिकुलेशन, ये जो सारी चीज़ें हैं ये मिला के हम किसी भी वावल को कहते हैं कि इस वावल की क्वालिटी क्या है। जब यानी हम कहते हैं कि वावल क्वालिटी, तो उससे मुराद ये सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन हम इसमें पिच, लाउडनेस, ड्यूरेशन और फोनेशन टाइप वगैरह नहीं देखते। अभी मैं इसकी आपको एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ बैट, और मैं कहता हूँ कि किट। अब क्या है कि इस बैट में भी ए वावल है और किट में जो है वो ई वावल है। अब इन दोनों की जो है वो हम कहेंगे कि इन दोनों की वावल्स की क्वालिटी जो है वो डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? जाहिर है, बैट जो है ए, ये हमें पता है एक लो फ्रंट वावल है। ठीक है, यानी इसमें टंग की पोजीशन जो है वो लो होती है और ये फ्रंट वावल भी है। फिर लिप्स इसमें स्प्रेड होते हैं। लेकिन जो किट है, ई, ये एक बैक वावल है, और ये भी थोड़ा सा है तो लो वाली, लेकिन ये बैक वावल है, और इसमें भी लिप्स जो है वो थोड़े ज़्यादा स्प्रेड हो जाते हैं। या बैट है, तो अगर इसकी जगह ही हम कर लें BOOT बूट, अब इसमें जो वावल है ऊ, उसकी भी ये वावल क्वालिटी इससे डिफरेंट है। तो वावल क्वालिटी, और दूसरे मानों में वावल क्वालिटी हमें सुनने से भी पता चल जाता है। ठीक है, जाहिर है, अगर बैट और बूट है तो वावल क्वालिटी डिफरेंट है, अंडरस्टूड है, क्योंकि ये जो है वो इसमें जो है वावल की इसमें तो लिप्स राउंड भी हो रहे हैं, और ऊ फिर वंस अगेन बैक वावल है। ठीक है, इवन के ये दोनों बेशक बैक वावल हैं, ई और ऊ बेशक दोनों बैक वावल हैं, लेकिन फिर भी इनकी वावल क्वालिटी डिफरेंट है, क्योंकि इन लिप्स की पोजीशन ऊ जो थोड़ा वो हाई वावल है, ई जो है वो थोड़ा लो वावल है। तो इस तरह ये जब हम किसी भी वावल क्वालिटी की बात करेंगे ना, यानी अगर आपको हम ये भी कह सकते हैं कि दो कंट्रास्टिव जो वावल्स हैं ना, वो वो अपनी वावल क्वालिटी में भी डिफरेंट है। ठीक है, तो अब हम अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश के डिफरेंस पे बात करते हैं कुछ, साथ साथ जब हम वावल्स को देखते भी जाएंगे। ठीक है, तो इसकी अगर मैं आपको सबसे पहले एग्जांपल दूं, हाँ जी, तो वो है अ, इसकी आर की, सॉरी। ठीक है, जो हम लास्ट लेक्चर में भी कॉन्सोनेंट देखा था, और हमने बात की थी कि हम इसे इस तरह ट्रांसक्राइब करेंगे, क्योंकि आईपीए में ये इसी तरह आमतौर पर ट्रांसक्राइब किया जाता है, और इसकी रीजंस भी हमने देख ली थी लास्ट लेक्चर में। तो इसकी जो एक एग्जांपल है, सॉरी, वो ये है कि जैसे एक वर्ड है हार्ट, ठीक है, और एक वर्ड है हॉट। अब अमेरिकन इंग्लिश में जो आर है, ये आर हमेशा प्रोनाउंस किया जाता है, किसी भी सिचुएशन में आर को हमेशा प्रोनाउंस किया जाएगा। ठीक है, तो अब इन दोनों में अमेरिकन इंग्लिश में इन ये दोनों वर्ड्स जो हैं, इनमें सिर्फ कंट्रास्टिवनेस अगर कोई है, वो सिर्फ इस आर की वजह से है। अदरवाइज इन दोनों में जो वावल क्वालिटी है वो सेम ही है, यानी एक ही वावल है जो इन दोनों वर्ड्स में अमेरिकन इंग्लिश स्पीकर यूज़ करते हैं। यानी इसे वो कहते हैं हार्ट, और इसे कहते हैं हार्ट, और इसे कहते हैं हार्ट। वावल बिल्कुल सेम है, लेकिन इन दोनों वर्ड्स में अगर कोई चीज़ डिफ्रेंशिएट कर रही है जिसकी वजह से मीनिंग डिफरेंट हो रहा है, वो सिर्फ ये आर है। लेकिन अगर हम यही चीज़
देखें जो है वो क्या कहते हैं कि ब्रिटिश इंग्लिश में, तो ब्रिटिश इंग्लिश में ये मैं पहले भी काफ़ी लेक्चर्स में बता भी चुका हूँ कि ब्रिटिश इंग्लिश में जो है वो आर हमेशा प्रनाउंस नहीं किया जाता। ठीक है, आर तब ही प्रनाउंस किया जाता है अगर आर के बाद कोई वावल साउंड आ रहा हो, और तब भी कभी कभार जो है वो ब्रिटिश इंग्लिश स्पीकर प्रनाउंस आर नहीं करते। तो ब्रिटिश इंग्लिश में ये जो वर्ड है हार्ट और हॉट, अब जाहिर है ब्रिटिश इंग्लिश में आर नहीं प्रनाउंस किया जाता क्योंकि इधर आर के बाद एक कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, तो वो तो इसे हार्ट पढ़ेंगे। लेकिन इसमें और इसमें जो डिफ्रेंशिएट अब वो ब्रिटिश इंग्लिश स्पीकर्स किस तरह करते हैं, वो इस तरह के ब्रिटिश इंग्लिश में इन दोनों वर्ड्स में जो वावल है, वावल की क्वालिटी चेंज है। इसमें अभी मैं आपको जो है वो ट्रांसक्रिप्शन के ज़रिए भी दिखा देता हूँ। तो ये ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी है, और ये देखें मैंने हार्ट निकाला है इसका, और ये देखें इसमें जो ब्लू है, तो ये देख लें इसमें ये वाला वावल यूज़ हो रहा है हार्ट। तो अमेरिकन इंग्लिश में भी ज़ाहिर है यही यूज़ हो रहा है, लेकिन ये आर्क पर अनाउंस करते हैं, ये सुन भी लें बेशक। heart, Heart. ठीक हो गया। लेकिन अगर अब हम लिखें इधर हॉट, hot, तो ये देखें अब इधर ये वाला ब्रिटिश इंग्लिश में वावल यूज़ होता है, और अगर आप इसे सुनेंगे तो वो भी आपको थोड़ा इसकी क्वालिटी भी आपको पता चल जाएगी कि डिफरेंट है। hot, hot, जबकि नॉर्थ अमेरिकन इंग्लिश में देखें वही वही वावल है, वावल की क्वालिटी वही है, लेकिन किस चीज़ से डिफ्रेंशिएट हो रहा है, क्योंकि हार्ट में तो आर होता ही नहीं है। तो ब्रिटिश इंग्लिश में जो हार्ट, HEART, और HOT, हॉट, असल में इसकी आपने सुना होगा कि हॉट ये थोड़ा सा राउंडेड वावल है, जबकि जो हार्ट है वो बिल्कुल वो उस तरह राउंडेड वावल नहीं है। ठीक है, तो ब्रिटिश इंग्लिश में किससे, वावल की क्वालिटी से ये दोनों वर्ड्स में डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में सिर्फ आर के प्रोनाउंसिएशन की वजह से जो है वो डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है इन दोनों वर्ड्स में। ठीक हो गया, तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको एक चीज़ जो है वो समझ आ गई होगी। तो अब ब्रिटिश इंग्लिश में कब आर प्रोनाउंस किया जाता है ये एक अलग से बहस है, और इसमें हम बाद में भी जो है वो बात करेंगे। सिर्फ एक एग्जांपल बता देता हूँ आपको। अ, अगर आ जाता है हमारे पास फॉर एग्जांपल और एनिमल्स, अगर एक सेंटेंस है दीज आर एनिमल्स, तो इधर जो है अब पॉसिबिलिटी है कि ब्रिटिश इंग्लिश स्पीकर जो है वो आर को प्रोनाउंस करेंगे। ठीक है, दीज आर एनिमल्स, क्यों, क्योंकि आर के बाद जो इधर साउंड जो आ रहा है वो एनिमल है। जाहिर है इस ई, ये तो ई स्पेलिंग में आ रहा है ना, साउंड में तो नहीं आ रहा। दीज आर एनिमल्स, लेकिन इस तरह की सिचुएशन में भी कभी कभार वो प्रोनाउंस नहीं करते, पॉसिबिलिटी होती है। एक और डिफरेंस आप देखते हैं, अब ये एक पेयर, ये दूसरा पेयर, और ये तीसरा पेयर, इधर भी यही है कि अमेरिकन इंग्लिश में इस पेयर में अगर कोई डिफरेंस है तो वो आर की वजह से है, वो इसे ही पढ़ते हैं और इसे ही, अदरवाइज इन दोनों में जो वावल है वो सेम ही है अमेरिकन इंग्लिश में। इसी तरह है और हेड, इसमें भी अमेरिकन इंग्लिश में जो है वो क्या कहते हैं कि वावल सेम है दोनों में, अगर ये दोनों वर्ड डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं तो आर की प्रोनाउंसिएशन में की वजह से, और इस पेयर में भी यही है। लेकिन अगर हम आएंगे ब्रिटिश इंग्लिश की तरफ, तो ब्रिटिश इंग्लिश में क्या होगा कि अब जाहिर है आर के बाद कोई वावल साउंड तो आ ही नहीं रहा। ठीक है, और ना इसमें और ना इसमें, अब ब्रिटिश इंग्लिश में इन दोनों वर्ड्स में अगर डिफ्रेंशिएट किया जाता है तो वो डिफ्थोंग्स की वजह से किया जाता है। अब डिफ्थोंग्स आपको पता है कि व्हेन टंग ग्लाइड्स, हाँ जी, अब डिफ्थोंग्स आपको पता है क्या होता है कि जब व्हेन टंग ग्लाइड्स फ्रॉम वन वावल टू अनदर। ठीक है, तो इस तरह डिफ्थोंग्स के ज़रिए जो है वो ब्रिटिश इंग्लिश में जो है वो इन दोनों इस पेयर में जो है वो डिफ्रेंशिएट किया जाता है, क्योंकि आर तो प्रोनाउंस हो गई नहीं। अब ये भी मैं आपको एक दफ़ा डिक्शनरी से दिखा देता हूँ। तो पहला वर्ड
HERE। तो ब्रिटिश इंग्लिश में अगर ये देखें हियर, हियर, तो ये इन्होंने ऑप्शनल लिखा है आमतौर पर क्योंकि प्रोनाउंस होता ही नहीं है। और इसमें देखें डिफ्थोंग आ रहा है, यानी एक वावल और फिर दूसरा वावल। here, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में HE और एक साउंड सिर्फ वावल जो है वो ये वाला आ रहा है। अब हम ही को देखते हैं क्योंकि हियर का पेयर जो था वो ही से बन रहा था। he, तो ये देखें ब्रिटिश इंग्लिश में वही वाला वावल वही वाला है लेकिन इसमें आर नहीं आ रहा। जबकि अमेरिकन इंग्लिश में भी देखें ई ही वावल है लेकिन और यही वावल वो हियर में भी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ऑल्दो इसका थोड़ा सिंबल डिफरेंट है लेकिन ये वो करीब तरीन वही वावल है। ठीक है, तो ये उसकी एग्जांपल है। इस तरह जो है वो ये वाले पेयर्स जो हैं वो डिफरेंट हैं एक दूसरे से, ब्रिटिश इंग्लिश में और अमेरिकन इंग्लिश में। अब अगर हम आगे बात करें वेरिएशन विद इन अमेरिकन इंग्लिश, ये जो भी हमने बात की है ये तो वो डिफरेंस हैं जो जनरल ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश में, जो एक ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश जो स्टैंडर्ड हैं उनमें डिफरेंस हैं और अक्सर यही डिफरेंस हमें मिलता है। लेकिन कभी कभार विद इन हर जो लैंग्वेज है उसमें विद इन डिफरेंसेस भी होते हैं। ठीक है, ये तो एक जनरल सी ऑब्जर्वेशन है। तो लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में भी इस तरह की कुछ वेरिएशन है जो विद इन अमेरिकन इंग्लिश ही हैं और वो नंबर ऑफ कंट्रास्टिंग वावल था और उसमें भी वावल की वजह से ही डिफरेंस है। यानी वावल इवन के अमेरिकन इंग्लिश के अंदर भी जो डिफरेंट एक्सेंट है उसमें भी जो वावल्स कंट्रास्टिव वावल्स जो हैं वो डिफरेंट है। तो यही सारी वो बातें करने का मकसद है कि क्यों जो है वो वावल्स को कंट्रास्टिवली उस तरह ट्रांसक्राइब करना थोड़ा मुश्किल है। अभी हमने कुछ एग्जांपल्स तो देख भी ली हैं। लैंग्वेज तो एक ही है ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश, ठीक है, वैरायटी डिफरेंट है बस थोड़ी सी। तो मिड वेस्ट एरिया जो है वो यूएस का, मिड वेस्टर्न स्पीकर्स और जो वेस्टर्न हाफ है ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, वो आमतौर पर डू नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द वावल्स इन पेयर ऑफ वर्ड सच एज ऑड ऑड एंड कॉड कॉड। तो वो इन दोनों इस पेयर में और इस पेयर में वो कोई डिफरेंस करते ही नहीं है। ठीक है, वो इस इन दोनों वर्ड्स में भी सेम वावल यूज़ करते हैं और इन दोनों वर्ड्स में भी सेम ही वावल यूज़ करते हैं। और कुछ जो अमेरिकन इंग्लिश की फॉर्म्स हैं इवन के इसके अलावा भी वो डिस्टिंक्शन जो है वो शो करती हैं, जो कि अभी हमने टेबल देखा है पहले मैं आपको दिखा चुका हूँ उसमें वो नहीं है क्योंकि ये जो है वो ये अभी बुक का ये मकसद नहीं है कि हम विद इन जो है वो एक वैरायटी में भी डिफरेंट एक्सेंट्स में क्या जो है वो किस तरह वावल जो है वो डिफ्रेंशिएट करें वो देखें। इसकी एक एग्जांपल जो है वो पीटर लैडफोक ने भी दी है कि सम स्पीकर्स ख़ासतौर पर जो ईस्ट कोस्ट एरिया है यूनाइटेड स्टेट्स का डिस्टिंग्विश द ऑक्सिलरी वर्ब कैन फ्रॉम द नाउन कैन। अब आपको पता है कैन वर्ब के तौर पर भी यूज़ होता है लेकिन कैन जो वो हम जो पीते हैं वो भी कैन है। तो द लेटर बीइंग मोर डिफ्थोंगल, यानी वो इस कैन को वो थोड़ा डिफ्थोंग्स के ज़रिए यानी कैन कैन कैन, जबकि इसे कैन इस तरह यानी वो डिफ्रेंशिएट करते हैं इन दोनों वावल को भी, यानी जब कैन एज अ नाउन यूज़ होता है और जब कैन एज अ वर्ब यूज़ होता है। ठीक है, तो लेकिन अभी हमने इस तरह के डिफरेंसेस को जो है वो ज़्यादा डिस्कस नहीं करना। अब हम वो अपने मेन इश्यूज की तरफ आ रहे हैं, इश्यूज इन द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ वावल्स। अब हम हर वावल को एक एक करके देखेंगे। ठीक है, ब्रिटिश और अमेरिकन ट्रांसक्रिप्शन हमने बात की है कि उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है और डिफरेंट वेज हम चूज़ कर सकते हैं जो हम वो कंट्रास्टिव वावल्स को ट्रांसक्राइब करने के लिए, जो हमने भी टेबल में देख भी चुके हैं। जो टेबल पहले मैं भी आपको दोबारा दिखाता हूँ। तो अब जो हम बुक फॉलो कर रहे हैं वो है अ कोर्स इन फोनेटिक्स। ठीक है, और हम दो फॉर्म्स यूज़ करने जा रहे हैं और जो आगे आने वाले लेक्चर्स में भी हम जो है वो वही जो है वो फॉर्म्स यूज़ करेंगे वावल्स की ट्रांसक्रिप्शन के लिए। ठीक है, तो इसमें से जो फर्स्ट कॉलम है वो अमेरिकन इंग्लिश के लिए सूटेबल है और जो सेकंड कॉलम है वो ब्रिटिश इंग्लिश के लिए सूटेबल है। लेकिन हम देखेंगे कि इनमें हमें काफ़ी हद तक जो है वो कोशिश की गई है अकॉर्डिंग टू पीटर लैडफोर्ड कि उसे दोनों टेबल्स को
दोनों कॉलम्स को सिमिलर ही रखा जाए। और ये जो ट्रांसक्रिप्शन है ये रीजनेबली सिमिलर हैं आईपीए के मुताबिक, यानी आईपीए के मुताबिक है। यानी वेल नोन अथॉरिटीज़ ऑन फोनेटिक्स ऑफ इंग्लिश का मतलब यही है कि जो इंग्लिश में यही वाले वो सिंबल्स हैं, इंग्लिश फोनेटिक्स में क्या कहते हैं स्पेसिफिकली यही वो सिंबल्स हैं जो यूज़ करेंगे हम। ठीक है, तो वंस अगेन ये टेबल है। फर्स्ट कॉलम में जो है वो ये आप देख सकते हैं अमेरिकन इंग्लिश में जो ट्रांस सिंबल्स यूज़ होते हैं वो हैं, और जो सेकंड कॉलम में वो सिंबल्स हैं जो ब्रिटिश इंग्लिश में यूज़ होते हैं। आप देख सकते हैं कि काफ़ी सिंबल्स तो सिमिलर ही हैं, लेकिन बस कुछ चेंज हैं, जैसे कि ये है एक, फिर आगे ये है, ठीक है, फिर ये है, या इवन के ये भी थोड़ा सा, तो ये कुछ जो है वो थोड़ा बहुत डिफरेंस है। और फिर आप टेबल का जो आखिरी कॉलम है इसमें जो है वो हर सिंबल का जो है वो नेम भी दिया गया। ठीक हो गया। अब ये है कि कॉन्सोनेंट सिंबल्स जो हमने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी, और उनमें से वो वाले सिंबल्स जिनकी शेप जो है वो ऑर्डिनरी अल्फ़ाबेट की तरह है, वो वो जो सिंबल्स थे, यानी जो जैसे फ ब ठ ख, ये जो सिंबल्स थे, ये जो साउंड को रिप्रेजेंट करते थे, असल में ये वही साउंड्स हैं जो कि हमें फ्रेंच, स्पेनिश या इटालियन में मिलते हैं। ठीक है, और जो वावल्स की अगर हम बात करें तो आईपीए में जो वावल लेटर्स यूज़ होते हैं दे कन्फर्म्स विद द यूसेज इन द ग्रेट मेजॉरिटी ऑफ वर्ल्ड्स लैंग्वेजेस। कन्फर्म का मतलब होता है मैच करना। ठीक है, तो आईपीए में जो वावल लेटर्स यूज़ होते हैं वो जो मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, तो वो उनके साउंड्स के साथ मैच कर जाते हैं। इवन के जो बड़ी डाइवर्स लैंग्वेज हैं, स्वाहिली, टर्किश या नवजो, ठीक है, इनके साथ भी उन, यानी जो आईपीए में हम सिंबल्स यूज़ करते हैं, और जब उन्हें रोमन अल्फ़ाबेट में हम लिखते हैं, ठीक है, ये सारे रोमन अल्फ़ाबेट ही हैं। ठीक है, तो वो जो मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड लैंग्वेजेस हैं उनके साथ वो मैच कर जाते हैं। ठीक है, आईपीए में जो वावल्स के सिंबल्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरह ये जो बाकी लैंग्वेजेस हैं उनमें जो है वो ट्रांसक्रिप्शन में ये वाली इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती, इस तरह की कंट्रास्टिवनेस की और दूसरी कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स जो अभी हम बात भी कर चुके हैं। लेकिन इंग्लिश में जो है वो अब प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये है कि हमें पता है कि इंग्लिश का जो स्पेलिंग सिस्टम है वो वही है कि जो सेंचुरीज अगो, यानी जो इंग्लिश का स्पेलिंग सिस्टम था, इंग्लिश के स्पेलिंग आज भी वही हैं, वो इतने चेंज नहीं हुए, थोड़े बहुत चेंज हुए लेकिन ज़्यादा चेंज नहीं हुए। और इसमें वो वाले वावल लेटर्स भी आ जाते हैं जो कि पहले उनके लिए स्पेलिंग होता था। यानी ये जो अब कॉन्सोनेंट सिंबल है ये पहले एज अ ये इंग्लिश के स्पेलिंग में भी यूज़ होता था, लेकिन अब ये यूज़ नहीं होता। ठीक है, तो अब यह है कि जो इंग्लिश के स्पेलिंग तो उसी तरह रहे, ठीक है, जो कि सेंचुरीज अगो थे, यानी कुछ सेंचुरीज पहले थे जो इंग्लिश के स्पेलिंग, लेकिन तब इंग्लिश में वो वावल लेटर्स भी मौजूद थे। ठीक है, विद वैल्यूज सिमिलर टू दोज ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग लेटर्स इन ऑल दीज अदर लैंग्वेजेस। लेकिन अब वो क्या हुआ कि उन वावल लेटर्स के लिए हर वावल साउंड के लिए जो है वो क्या है कि अलग से कोई सिंबल नहीं आ सका, जबकि इंग्लिश में वो सारे वावल लेटर्स जिन्हें हम A E I O U आमतौर पर कहते हैं, वो वावल लेटर्स अब भी मौजूद हैं इंग्लिश में। लेकिन अब हर इंग्लिश में जो वावल लेटर है वो साउंड एक जैसा नहीं देता, उसके वो एक ही वावल लेटर के मुख्तलिफ साउंड्स हमें मिल रहे होते हैं। अब हर साउंड के लिए वो अलग से इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में सिंबल मौजूद नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, इंग्लिश की ट्रांसक्रिप्शन के दौरान। और फिर एक और जो प्रॉब्लम्स है इंग्लिश को जब हम फोनेटिकली ट्रांसक्राइब करने के लिए करते हैं कि देर आर मोर वावल साउंड्स देन देर आर वावल लेटर्स। वावल साउंड ज़्यादा हैं, वावल लेटर्स कम है, जो भी हम बात कर चुके हैं। अब हम हर जो वावल है उसकी डिटेल देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम ये दो वावल्स को देखते हैं।
ठीक है। और इनका नेम क्या है वो भी देख लेते हैं पहले। तो ये वाला जो सिंबल है, इसे इसका नेम है लोअर केस आई। ठीक है, ये इसका सिंबल है। और इसका जो सॉरी इसका नेम है, और इसका नेम है स्मॉल कैपिटल एल। ठीक है, इस सिंबल का ये नेम है। ठीक हो गया। और अब इनमें क्या जो है वो डिफरेंसेस हैं। पहली बात यह है कि ये जो सिंबल है ये वाला, जो कि हम आमतौर पर ये वाला सिंबल आता है जैसे कि सी, इस तरह के वर्ड्स में ये सिंबल मौजूद है। ठीक है, सी में या सीट में। और ये अब ये वाला सिंबल जो है ये हमें स्पेनिश और इटालियन, ठीक है, इन लैंग्वेजेस में भी मिलता है। अब ये वाला सिंबल जो है ये आइडेंटिकल तो है, सिमिलर तो है, क्या कहते हैं कि स्पेनिश और इटालियन में भी ये सिंबल यूज़ होता है और इंग्लिश में भी ये सिंबल यूज़ होता है। तो शेप में तो ये दोनों सेम है, लेकिन ये साउंड्स आइडेंटिकल आइडेंटिकल नहीं है। यानी सिर्फ सिर्फ शेप में तो सिमिलर है ये साउंड, क्योंकि इंग्लिश में इस साउंड, जो इटालियन और स्पेनिश में तो ये साउंड, ठीक है, सिर्फ एक ही साउंड के लिए यूज़ होता है, हम ये कह सकते हैं। लेकिन इंग्लिश में ये एक सिंबल जो है ये डिफरेंट साउंड्स के लिए जो है वो यूज़ हो रहा होता है, यानी जब ये वर्ड्स में हम इसे यूज़ करते हैं। ठीक है, उसकी एग्जांपल ये है कि अभी मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास एक वर्ड है सीट, ठीक है, और एक हमारे पास वर्ड है सिट। इस तरह हमारे पास वर्ड है हीड, और इसी तरह हमारे पास वर्ड है हिड। ठीक हो गया। अब इन इन तमाम जो वर्ड्स हैं इनमें ये ई सिंबल आ रहा है। ठीक है, ये जो आईपीए में भी यूज़ होता है ये वाला सिंबल। लेकिन आप देखें कि सीट में हम इसे पढ़ते हैं सीट सिट, हीड हिड। अब ये हमारे पास एक ये पेयर है, एक ये पेयर है। तो अब ये दोनों पेयर जो हैं इनमें सिंबल तो हम जो वावल के लिए सिंबल हम यूज़ करते हैं वो यही है। लेकिन आप देख रहे हैं कि इस पेयर में, इन दोनों पेयर्स में ये दोनों वर्ड्स एक दूसरे से डिफरेंट है कुछ वजह से, वजूहात की वजह से। एक तो ये है कि इनमें जो वावल्स हैं, इस पेयर में और इस पेयर में जो वावल्स हैं, ये एक दूसरे से एक तो क्वालिटी डिफरेंट है। ठीक है, क्वालिटी की मैं आपको पहले एग्जांपल दे चुका हूँ। और दूसरी है कि ये लिटिल बिट लॉन्गर भी है। यानी सीट और हीड में जो वर्ड है, जो क्या कहते हैं, जो वावल है, उसकी क्वालिटी सिट और हीड के वर्ड से सिट और हीड में जो वावल आ रहे हैं उनसे डिफरेंट क्वालिटी है सीट और हीड में जो आ रही है। और दूसरी है कि ये और ये दोनों थोड़े से लॉन्गर वावल भी हैं। ठीक है, तो ये दो रीजंस की वजह से सीट और हीड के जो हीड में जो वावल है वो सिट और हीड से मुख्तलिफ है। और ये हमें सुनने से भी पता चल जाता है, सीट सिट, हीड हिड। ठीक है, तो ये है। और इसी अब इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए फिर ये वाला सिंबल यूज़ किया जाता है। अब ये एल की तरह है लेकिन ये स्मॉल है, तो इसीलिए इसका नेम है स्मॉल कैपिटल एल। अब क्या किया जाता है कि जब हम इस सिट की ट्रांसक्रिप्शन करते हैं तो हम इस तरह कर देते हैं सिट। ठीक है, और जब हम सीट की ट्रांसक्रिप्शन करते हैं तो उसके लिए हम इस तरह कर देते हैं। अब एक और चीज़ की जाती है कि अब क्योंकि सीट में जो वावल है ये लॉन्गर है, तो आमतौर पर कभी कभार इस तरह भी कर दिया जाता है। ठीक है, ये वाला सिंबल यानी
हम इसे कॉलन कह सकते हैं। ये वाला सिंबल यूज़ होता है आमतौर पर किसी वावल की जो है वो अगर लॉन्ग वावल को जो है वो शो करना। लेकिन ये वाला जो सिंबल है ये आमतौर पर जो फनीमिक ट्रांसक्रिप्शन होती है, ठीक है, जिसमें हमें ज़्यादा डिटेल नहीं देनी होती, तो कभी कभार उसमें ये सिंबल यूज़ किया ही नहीं जाता। ठीक है। तो अभी मैं अगर आपको इवन के ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी में वैसे चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, तो आमतौर पर फिर ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी में हमें जो ट्रांसक्रिप्शन मिलती है वो सीट की इस तरह मिलेगी। लेकिन क्योंकि वो भी फनीमिक है तो वो इस तरह सिंबल डाल देते हैं। ये वाला जो अगर हम ऑक्सफोर्ड में ये वाला सिंबल देखेंगे, खैर ऑक्सफोर्ड तो वो फनीमिक ट्रांसक्रिप्शन है, लेकिन मैं आपको जनरली बता रहा हूँ कि ये वाला जो सिंबल है ये आपको शॉर्ट वॉवल्स में ही मिलेगा, जैसे सिट, हिड, पिट, लिट। और ये जब भी आपको लॉन्गर सिंबल के लिए क्या किया जाता है कि इसके आगे ये जो है इसके आगे ही दो कॉलन डाल दी जाते हैं इस तरह। ठीक है। तो लेकिन आमतौर पर जब फनीमिक ट्रांसक्रिप्शन होती है तो कभी कभार ये कॉलन डालना ज़रूरी भी नहीं समझा जाता। तो ये आप देख सकते हैं सिट, तो इसमें ये आपको ये वाला वावल जो है वो नज़र आ रहा है। ठीक है। और अगर हम इसी को देखें, सॉरी, सीट में अब, seat, ठीक है, तो सीट में आप देखें कि ये जो है वही दूसरा जो ई है उसके आगे दो कॉलन डाल दिए गए हैं। ठीक है। तो इस तरह जो है वो लॉन्गर वावल को शो करने के लिए कभी कभार आगे सिंबल लगा दिए जाते हैं। अब जो हम सेकंड जो है वो सिंबल देखने जा रहे हैं वो ये है। ठीक है। तो सॉरी, अब ये जो हमें सिंबल नज़र आ रहा है ये आप देख सकते हैं कि दो वावल्स हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक डिफ्थोंग भी है। दूसरी बात यह है कि अब इसमें जो हमें क्या कह सकते हैं कि ये वाला जो साउंड है, ये वाला जो वावल है या डिफ्थोंग, ये हमें मिलता है इस तरह के वर्ड्स में जैसे हेई, ठीक है, बेट और जई। इस तरह के वर्ड्स में हमें ये वाला सिंबल मिलता है। अब इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है ये आमतौर पर स्पेनिश में ये वाला वर्ड ये वाला सिंबल यूज़ होता है। जैसे कि स्पेनिश में एक वर्ड है, ठीक है, मिल के लिए ये वाला एक जो है वो यूज़ होता है LECHE, और उसकी ट्रांसक्रिप्शन इस तरह की जाती है LE, यानी लैचे, सॉरी, हाँ, लैचे। तो ये जो इसका फर्स्ट एलिमेंट यही है जो स्पेनिश, हम क्या कह सकते हैं कि स्पेनिश वर्ड जो मिल्क है उसका जो स्पेनिश में उसके लिए वर्ड यूज़ होता है लैचे, और उसकी जब हम ट्रांसक्रिप्शन करते हैं तो उसमें ये जो एलिमेंट है इसका पहला एलिमेंट वो वाला है ए लैचे वाला ए। ठीक है। और इसका जो दूसरा सिंबल है ये वाला ई, ये वही है जो कि आमतौर पर हिड में भी यूज़ होता है, जो अभी पहले हम देख चुके हैं, जिसकी ट्रांसक्रिप्शन हम इस तरह करते हैं। ठीक है। तो ये सिंबल, इस सिंबल की ये डिटेल है। ठीक है, कि इसका पहला जो एलिमेंट है ये आमतौर पर स्पेनिश वर्ड्स में जो ए होता है उसमें यूज़ होता है लैचे। ठीक है। और दूसरा जो है वो हिड में जो यूज़ होता है इंग्लिश वर्ड में। अब इधर हम इसी की क्यों एग्जांपल दे रहे हैं, उसकी वजह यह है कि ये वाला सिंबल आमतौर पर इंग्लिश वो आईपीए में ये वाला सिंबल आमतौर पर मौजूद नहीं होता। ठीक है। आमतौर पर फनीमिक ट्रांसक्रिप्शन में ये वाला सिंबल इसी तरह यूज़ होता है फनीमिक ट्रांसक्रिप्शन में। लेकिन क्योंकि स्पेनिश में तो अभी हम जैसे बात कर चुके हैं कि जो स्पेनिश, इटालियन या इस तरह की जो लैंग्वेजेस हैं इनके जो लेटर्स हैं वो आईपीए सिंबल्स के साथ बिल्कुल मैच कर जाते हैं, इसलिए हमने स्पेनिश और इटालियन की इधर बात की है। ठीक हो गया। ये जो अब दो सिंबल्स अब हम देखने जा रहे हैं, ये जिसे हम एप्सिलॉन कहते हैं और इसे हम ऐश कहते हैं, ऐश। अब ये वाले जो सिंबल हैं और ये यानी जो दो वावल के सिंबल हैं, एक मिनट, तो ये आमतौर पर हमें मिलते हैं जैसे एक वर्ड है
हेड और हेड। ठीक है, तो हेड में हमें ये वाला सिंबल मिल रहा है और हेड में हमें ये वाला वावल जो है वो यूज़ होता है और उसका ये सिंबल है। तो इसमें जो फर्स्ट सिंबल है ये वाला, ठीक है, इसका नेम है एप्सिलॉन और ये ग्रीक अल्फ़ाबेट है, उसकी उसके नेम पर है, यानी वो वाला ये अल्फ़ाबेट है। ठीक है, तो इसलिए हम इसे एप्सिलॉन कहते हैं। दूसरा जो है ये जो है वो हम कह सकते हैं कि ए और ई का जो है वो कम्बिनेशन है ये वाला। ठीक है, और इसे हम क्या कहते हैं, ऐश। ठीक हो गया, और ये इन दो वर्ड्स में जो है वो इस तरह यूज़ होता है। और यही वो वाला वर्ड है हेड। अगर हम इसे ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी में या देखेंगे, क्योंकि वो फनीमिक ट्रांसक्रिप्शन है, तो उधर वो इसके लिए यही इस तरह ही यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, यही सिंबल यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जो है इंग्लिश फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में आमतौर पर ये वाला सिंबल जो है वो यूज़ होता है, तो हमने इसी की इधर बात की है। आगे जाके उसकी भी हम बात करेंगे कि वो क्यों यूज़ होता है। अब जो हम आगे दो सिंबल्स देखने जा रहे हैं, ये और ये, इसे आमतौर पर कहते हैं, इसका नेम आमतौर पर लिखा होता है, आप टेबल में भी देख सकते हैं, इसका नेम लिखा होता है स्क्रिप्ट ए और इसका नेम लिखा होता है टर्न्ड स्क्रिप्ट ए, क्योंकि ज़ाहिर है ये उसकी जो है वो हम देख सकते हैं कि रिवर्स फॉर्म है। अब ये वाले जो दो सिंबल्स हैं, इनमें डिफरेंस आता है अमेरिकन इंग्लिश में और ब्रिटिश इंग्लिश में। ठीक है, अगर हम अमेरिकन इंग्लिश की बात करें तो उसमें जो वर्ड है एक हार्ट और ये हॉट, तो उसकी वो आमतौर पर ट्रांसक्रिप्शन इस तरह करते हैं, इस सिंबल से, इससे। ठीक है, हार्ट, जबकि जो हॉट की वो इस तरह करते हैं, इसी इसी वावल से। तो वावल की क्वालिटी में डिफरेंस नहीं है, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, शुरू में मैंने जो एग्जांपल दी है कि इस इन दोनों वर्ड्स में अगर अमेरिकन इंग्लिश में डिफरेंस कर किया जाता है तो सिर्फ आर की वजह से। लेकिन अगर हम ब्रिटिश इंग्लिश में आ जाएं, और कुछ जो इवन के अमेरिकन इंग्लिश के भी कुछ स्पीकर्स हैं जो कि ईस्ट कोस्ट एरिया के स्पीकर्स जो हैं, वो भी आर को प्रनाउंस नहीं करते इस तरह की सिचुएशंस में। ठीक है, जिस तरह ब्रिटिश इंग्लिश स्पीकर्स तो करते ही नहीं हैं, अगर कोई बाद में कोई वावल ना, तो वो इसके लिए तो ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं यही, लेकिन आर नहीं यूज़ करते। और ये वाला सिंबल जो है, ये वाला सिंबल वो हॉट के लिए यूज़ करते हैं, ये। ठीक हो गया, तो ये दो सिंबल्स जो हैं वो इस तरह यूज़ होते हैं। और इधर जो है वो एक डिफरेंस आ रहा है अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश का, कि ये वाला वावल जो आमतौर पर डोमिनेंट है ब्रिटिश इंग्लिश में, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में कुछ ईस्ट कोस्ट एरिया के जो स्पीकर्स हैं उधर ये बोला जाता है, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में आमतौर पर ये वाला साउंड मिलता ही बहुत कम है। लेकिन ईस्ट कोस्ट में हमने बता दिया, जो पीटर लेडफोर्ड ने भी बताया, ज़ाहिर है उनकी ही रिसर्च है। तो आगे जो है वो हम मज़ीद बाकी वावल्स के बारे में बात करते हैं। अब जो नेक्स्ट हम वावल देखने जा रहे हैं वो ये वाला वावल है। ठीक है, ये उसका सिंबल है और ये हमें मिलता है वर्ड्स में, जैसे कि ये, अगर मैं एक ये पेयर लिख रहा हूँ और इसी तरह एक मैं ये पेयर लिख रहा हूँ, तो अक्सर जो ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश स्पीकर्स हैं वो इन पेयर्स को डिस्टिंग्विश करते हैं। ठीक है, इस वावल से। तो हर इस पेयर का ये जो वावल है कॉट, CAUGHT, उसमें ये वाला साउंड है। और NAUGHT, इसमें ये वाला साउंड है नॉट। आपको पता है जो ब्रिटिश स्पीकर्स हैं वो COT कॉट को वैसे तो वो पढ़ते हैं कॉट, इस वावल से वो पढ़ते हैं इसे, ये वाले वावल से। जबकि अमेरिकन स्पीकर जो हैं वो इसे इस वावल से पढ़ते हैं काट। और इसी तरह नॉट में भी ब्रिटिश स्पीकर्स ये, जबकि अमेरिकन स्पीकर्स ये पढ़ते हैं। लेकिन कॉट और नॉट
ये दोनों जो हैं ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश में मोस्ट ऑफ द ब्रिटिश एंड अमेरिकन इंग्लिश स्पीकर्स कॉट और नॉट में जो है वो ये वाला साउंड है। इसको इसका जो नाम है वो ओपन ओ है। ठीक है, ओपन ओ। और ये जो साउंड है ये क्या कहते हैं हम के जो स्पेनिश है, ठीक है, स्पेनिश लेटर है उसका जो साउंड है, खैर वो तो स्पेनिश का तो नहीं अभी हम कह सकते, लेकिन स्पेनिश में एक ओ सिंबल है, उसी से ये हाफ ओ निकला है। लेकिन खैर इसका कोई स्पेनिश से इतना ताल्लुक नहीं है, वो एक डिफ्थोंग है, वो भी हम आगे जाके बात करते हैं। ठीक है, लेकिन कई जो मिड वेस्टर्न और वेस्टर्न अमेरिकन इंग्लिश स्पीकर्स, यानी मिड वेस्ट अमेरिका के जो मिड वेस्ट के कुछ इंग्लिश स्पीकर्स जो हैं और वेस्टर्न अमेरिका के कुछ जो वो इंग्लिश स्पीकर्स जो हैं वो जो है वो ये वाला सिंबल यूज़ नहीं करते। ठीक है, और वो इस तरह के जो वर्ड्स हैं जैसे कॉट, कॉट, ठीक है, या नॉट, नॉट, इनमें वो कोई फ़र्क नहीं करते। ठीक है, बल्कि इनके एक्सेंट में कुछ इस तरह के वर्ड्स हैं कि जहाँ अगर आर आ रहा हो ये वाला, ठीक है, जैसे हॉर्स, एच ओ आर एस ई, या एच ओ ए आर एस ई, तो इस तरह के अगर वर्ड्स हों जिनमें एक वावल के बाद आर, वावल इज़ फॉलोड बाय एन आर, तो इस तरह की सिचुएशन में वो जो प्रीसीडिंग वावल होता है, आर से पहले जो वावल आ रहा होता है, तो उसको उस वावल को वो चेंज करते हैं अपने 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 एक्सेंट्स में। ठीक है, जो कि आमतौर पर दूसरे एक्सेंट्स में उस तरह वावल चेंज नहीं होते। लेकिन जो ये वाले वर्ड जो हैं कॉट, कॉट, नॉट, नॉट, तो इनमें बहरहाल वो फ़र्क नहीं करते। लिहाजा क्योंकि अगर वो इन वर्ड्स में फ़र्क नहीं करते, ठीक है, और ये वाला सिंबल, तो ये सिंबल उधर यूज़ करने की हमें ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि वो कॉट में भी वही साउंड बोलते हैं जो कॉट में है। तो आपको पता है कॉट में ये वाला साउंड है, तो वो इतना डिस्टिंग्विश नहीं करते, लिहाजा हमें ज़रूरत भी नहीं है कि हम ये वाला सिंबल जो है वो उधर यूज़ करें। हाँ, ये वाला सिंबल उधर हम इसलिए यूज़ कर सकते हैं कि अगर हमने कोई फ़ोनेटिक डिटेल ज़्यादा देनी हो। लेकिन हमें पता है जो फ़ोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन होती है उसमें तो हमें ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं पड़ता, तो लिहाजा तो ये वाला जो सिंबल है ये थोड़ी सी बस फ़ोनेटिक डिटेल ही ऐड कर सकता है उसमें। ठीक है, उनके लिए तो अदरवाइज़ ये यूज़ करना जो है वो उधर उसकी ज़रूरत जो है वो नहीं है। ठीक है, मैं आपको डिक्शनरी से भी एक दफ़ा यही वाले जो है वो कॉट, कॉट और नॉट, नॉट दिखा देता हूँ। और जो अभी हमने बात की है सी ओ टी और सी ए यू ए जी एच टी, तो सी ए यू जी एच टी में ये वाला साउंड आ रहा है, तो ये आप डिक्शनरी से भी देख सकते हैं। ठीक है, ये जैसे लॉ में ये किया गया है, और लॉ में भी यही साउंड आता है, bought, बॉट में भी यही साउंड आता है। ठीक हो गया, और इसी तरह board, हम क्या कह सकते हैं कि जी बी ए डब्ल्यू डी बोर्ड, उसमें भी ये साउंड आता है। ये आमतौर पर कॉलन हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि कभी कभार ऐड कर दिया जाता है, लेकिन ये क्योंकि फ़नीमिक ट्रांसक्रिप्शन है। ठीक है, और इसी तरह अगर हम जो बाकी भी अगर अब मैं आपको सी ओ टी कॉर्ड भी दिखा देता हूँ, तो वो भी cot, आपको फ़र्क पता चलेगा। जो अभी मैंने आपको बताया कि ब्रिटिश इंग्लिश में ये वाला वावल उसमें यूज़ करते हैं, cot, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में ये वाला। ठीक है, cat, लेकिन कॉट की जो कॉट, सी ए यू जी एच टी कॉट, उसकी प्रोनाउंसिएशन सेम ही है। court, ठीक है, दोनों में, ये ब्रिटिश इंग्लिश और ये अमेरिकन इंग्लिश। ठीक है, court, और जबकि हम ये cut, भी बात कर चुके हैं कि जो काफ़ी कुछ मिड वेस्टर्न स्पीकर्स और कुछ वेस्टर्न स्पीकर्स जो हैं वो अमेरिका में, इंग्लिश स्पीकर जो हैं वो ये वाला जो है वो इस तरह के वर्ड्स में जो है वो इस तरह के पैर्स में डिस्टिंग्विश नहीं करते, उनके लिए ये डिस्टिंग्विशेबल नहीं है, लिहाजा हमें वो सिंबल यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं है। नेक्स्ट वावल जो हम देखने जा रहे हैं तो वो ये है, और इसे हम कर्ल्ड कह सकते हैं, कर्ल्ड यू है ये।
तो ये आमतौर पर यूज़ होता है वर्ड जैसे हुड, ठीक है, कुड, इसी तरह इवन के शुड, गुड। तो इनमें ये आमतौर पर ये वाला सिंबल यूज़ होता है इस तरह। और ये ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश दोनों में ही ये साउंड जो है वो मौजूद है। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो अब हम बात करने जा रहे हैं वो एक डिफ्थोंग है, ठीक है। तो अब ये जो वावल है ये एक डिफ्थोंग है। तो ये हमें वर्ड मिलता इस तरह के वर्ड्स में मिलता है, एच ओ ई हो, ठीक है, ठीक है, डी ओ यू जी एच डो, और सी ओ डी ई। तो इनमें ये वाला हमें ये साउंड मिलते हैं। अब इसमें और इसमें क्या फ़र्क है ये भी अभी हम बात कर लेते हैं। तो जो मोस्ट ऑफ द अमेरिकन इंग्लिश स्पीकर्स हैं उनमें हो में या डो में या कोड में जो फर्स्ट साउंड है वो है लेटर ओ। असल में ये वाला वो लेटर ओ है जो कि स्पेनिश और इटालियन में जो इस साउंड को स्पेनिश और इटालियन लेटर में अल्फ़ाबेट्स में अल्फ़ाबेट्स हैं, और उनमें एक साउंड को शो करने के लिए ये वाला सिंबल जो है वो यूज़ किया जाता है। तो फॉर मोस्ट ऑफ द अमेरिकन इंग्लिश स्पीकर्स ये वही वाला सिंबल है जो यानी जो वो इटालियन या स्पेनिश में ये वाला सिंबल है, यही हो, डो और कोड में आता है। ठीक हो गया। और लेकिन इसीलिए अमेरिकन इंग्लिश स्पीकर्स अमेरिकन ट्रांसक्रिप्शन में अमेरिकन इंग्लिश की ट्रांसक्रिप्शन में ये वाला वर्ड यूज़ होता है। लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश स्पीकर्स के लिए ख़ास तौर पर वो वाले ब्रिटिश इंग्लिश स्पीकर जो ब्रिटेन के साउदर्न पार्ट्स में रहते हैं उनके लिए पहला सिंबल ये है, ठीक है। फॉर अमेरिकन ये है और फॉर ब्रिटिश स्पीकर्स पहला सिंबल ये है, ठीक है। ये जो भी हम इधर देख भी चुके हैं। और अब ये जो सिंबल है ये वाला, ये अपसाइड डाउन लेटर है। ई की अपसाइड डाउन लेटर फॉर्म है, यानी ई को जब हम उल्टा कर देते हैं, ठीक है, तो उसकी ये फॉर्म है और इसे हम शॉ कहते हैं। शॉ, एस 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 सी एच ए एस सी एच डब्ल्यू ए, शॉ कहते हैं इसे हम, ठीक है। और अभी हम इस साउंड को अलग से भी डिस्कस करते हैं। जबकि जो फाइनल एलिमेंट है वो चाहे अमेरिकन इंग्लिश है या फिर ब्रिटिश इंग्लिश है, वो यही कर्ड वही है। अब मैं आपको जो है वो ऑक्सफोर्ड से ये भी दिखा देता हूँ, क्योंकि ऑक्सफोर्ड में भी ये डिस्टिंग्विश किया गया इन दोनों सिंबल्स में। तो ये आप देख सकते हैं सी ओ डी ई कोड, और इसमें ये देख सकते हैं ये ब्रिटिश इंग्लिश है, तो इसमें वही वाला सिंबल यूज़ किया गया है। जबकि अमेरिकन इंग्लिश में वो वाला ओ यूज़ किया गया, ठीक है, जो कि इटालियन या स्पेनिश में ये वाला साउंड यूज़ होता है। Code. तो सुनने में Code. तो इतना फ़र्क महसूस नहीं होता, लेकिन एक स्लाइट डिफरेंस तो है, ठीक है। इसीलिए ये वाला सिंबल जो है वो अमेरिकन ट्रांसक्रिप्शन में हम ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। अब ये जो सिंबल है, ठीक है, जो कि हमें ऐसे लग रहा है जैसे उल्टा वी है, यानी ये अपसाइड डाउन लेटर है वी का, अपसाइड डाउन वर्जन है वी का, यानी वी को हमने उल्टा कर दिया। और ये इस तरह के वर्ड्स में यूज़ होता है जैसे कि बड, ठीक है, और इवन के हार्ट, खाट, ठीक है, इस तरह के वर्ड्स में जो है वो ये वाला सिंबल जो है वो यूज़ होता है, ठीक है। तो अब ये वाला जो सिंबल है ये क्वाइट सिमिलर है, यानी करीब करीब है। थोड़ा सा डिफरेंट तो है, लेकिन ये काफ़ी सिमिलर है टू, हम क्या कह सकते हैं जो अभी हमने पढ़ा, हाँ, सिमिलर टू शॉ। शॉ से ये काफ़ी ज़्यादा सिमिलर साउंड है। और जैसे कि हमने नोटिस भी किया कि शॉ जो है वो काफ़ी जो ब्रिटिश इंग्लिश डिफ्थोंग्स हैं उनके ये शुरू में आता है।
अब जो हम दो सिंबल देखने जा रहे हैं, एक तो ये है जिसे और इसे हम कहते हैं रिवर्स्ड एप्सिलॉन। क्योंकि हम पहले देख चुके हैं कि जैसे ये बेड में जो साउंड यूज़ होता है वो ये वाला है, जबकि ये वाला जो साउंड है, पहले इसी की बात करते हैं फिर मैं इसकी तरफ आता हूँ। तो ये वाला साउंड आमतौर पर हमें मिलता है उस तरह की वर्ड्स लाइक बर्ड, ठीक है, इसी तरह फर्ट, ठीक है, खर्ट। और ये वाला सिंबल यानी रिवर्स्ड एप्सिलॉन जो ग्रीक लेटर है, इसको हम ये वाला सिंबल तब यूज़ होता है ये उन स्पीकर्स के लिए, मोस्ट ऑफ द ब्रिटिश इंग्लिश स्पीकर्स, यानी ब्रिटिश इंग्लिश स्पीकर्स जो कि आर को प्रोनाउंस नहीं करते क्योंकि आर के बाद वावल नहीं है वो। और वो अमेरिकन स्पीकर्स भी हम आगे पहले पढ़ चुके हैं कि कुछ अमेरिका में भी इस तरह के स्पीकर्स हैं जो आर को इस तरह की सिचुएशंस में जो प्रोनाउंस नहीं करते। पोस्ट वोकैलिक आर हम कह सकते हैं कि अगर आर के बाद कोई वावल ना हो तो उनके लिए तो वो तो यही सिंबल यूज़ करते हैं और वो इस तरह आमतौर पर यूज़ करते हैं, ठीक है। और अगर हम इसको कभी कभार कॉलन भी लगा दिया जाता है, ठीक है, ये मैं भी आपको दिखा भी देता हूँ। लेकिन अ, वो अमेरिकन स्पीकर्स, आपको पता है अमेरिकन इंग्लिश स्पीकर्स तो अक्सर हमेशा आर को प्रनाउंस करते हैं। तो जो लोग आर को प्रनाउंस करते हैं, अब वो क्या करते हैं कि इस वावल को इसके साथ मिला देते हैं, कंबाइन कर देते हैं। उसके लिए फिर एक नया सिंबल डिवाइस किया गया है जो कि ये है कि शॉ के साथ, ठीक है, एक थोड़ी सी हुक लगा दी जाती है। तो ये जो हुक है, ठीक है, ये हुक असल में आर कलरिंग को शो कर रही होती है। यानी ये जो शॉ है इसमें आर कलरिंग आ रही होती है। तो उसके लिए फिर आमतौर पर जब आर प्रोनाउंस किया जाता है, ख़ासतौर पर मोस्ट ऑफ द अमेरिकन स्पीकर्स के लिए, तो फिर इस तरह का सिंबल जो है वो किया जाता है, बर्ड, ठीक है। और आर कलरिंग को शो करने के लिए साथ हुक पुट दिया कर दिया जाता है। और इसका एक हम क्या क्या कह सकते हैं कि एक नॉन सीरियस सा नेम है, यानी एक क्या कह सकते हैं कि अम्यूजिंग सा नेम है। और इसका नेम फिर रखा हुआ है SCHWAR, शवार। शवार क्यों कि भाई आर आखिर में आ रहा है, तो शवार इसका नाम जो है वो रख दिया गया। ठीक हो गया। अब मैं आपको जो है वो दिखा भी देता हूँ आमतौर पर। अब ये वाला सिंबल जो है ना, ये आपको ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी में नहीं मिलेगा। क्यों? उसकी मेन रीज़न यही है कि ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी जो है वो फनीमिक ट्रांसक्रिप्शन को रिप्रेजेंट करती है, ना कि फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन को। तो जैसे मैंने बर्ड को सर्च किया तो आप देख सकते हैं कि इधर ये वाला सिंबल है, ठीक है। फॉर मोस्ट ऑफ द ब्रिटिश इंग्लिश स्पीकर्स यही इसकी ट्रांसक्रिप्शन होगी। और कुछ अमेरिकन स्पीकर्स के लिए भी, अमेरिकन इंग्लिश स्पीकर्स के लिए जो आर को प्रोनाउंस नहीं करते इस तरह की सिचुएशन में, जबकि अमेरिकन इंग्लिश स्पीकर्स के लिए आर तो आएगा। अब ये देखें क्योंकि फ़नीमिक ट्रांसक्रिप्शन है तो लिहाजा हम तो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन को इधर देख रहे हैं, ठीक है। तो इस लिहाजा वो सिंबल इधर हमें नहीं मिलेगा। तो अब हम डिफ्थोंग्स को देखते हैं कुछ, ठीक है। सबसे पहला हमारे पास ये डिफ्थोंग है जिसे हम पढ़ते हैं आय, आय, ठीक है। तो इसमें जो हमारे पास पहला लेटर आ रहा है आय में, अब असल में ये वो वाला लेटर है जो अभी तक हमने डिस्कस भी नहीं किया। तो असल में ये जो वावल है, ये वाला फर्स्ट वावल जो है, ये आता है बिटवीन वावल्स इन कैट और जो कि हार्ड में वावल है, ठीक है। अब कैट में आपको पता है ये वाला वावल है हमारे पास, और हार्ड में हमारे पास ये वाला वावल है। तो इन दोनों के दरमियान में जो है ये वाला वावल आएगा, ठीक है। और इसका जो दूसरा एलिमेंट है ये तो वही है जो हम हिड में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये इसका दूसरा एलिमेंट है। तो इसमें टंग जो है वो इस पोजीशन से इस पोजीशन की तरफ जो है वो मूव करती है, आए आए, ठीक है। इसकी बेशुमार एग्जांपल्स हैं जो हम आमतौर पर यूज़ करते रहते हैं। इवन के आए खुद काइट कह लें,
साइट कह लें, ठीक है। और इसमें कोई फ़र्क भी नहीं है ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश में, दोनों ही इवन के शायद और एक्सेंट्स में भी इंग्लिश के ये वाला डिफथोंग जो है वो यूज़ होता है। दूसरा हमारे पास है ए और यू, इसे आओ इस तरह की आवाज़ आती है। फर्स्ट एलिमेंट तो वही है जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि ए और आ के दरमियान ये वाला साउंड आता है। और दूसरा सिंबल जो है ओ, ये वही है जो आमतौर पर हम हुड में भी यही वाला सिंबल आता है, यही वाला साउंड आता है। तो आओ इस तरह की इसकी जो है वो हम क्या कह देते हैं कि साउंड सा बन जाता है। और इसकी भी हमारे पास जो है वो काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल हैं। और मोस्ट कॉमन एग्जांपल हाउ, ठीक है, नाउ, या इवन के अबाउट में भी ये जो दूसरा सिलेबल है बाउ, इसमें भी ये वाला आता है। ठीक हो गया। फिर हमारे पास एक और डिफथोंग है ओ, ओए। अब इसमें फर्स्ट जो एलिमेंट है आपको पता है ये वही है, ये वाला जो कि हम कोड तो नहीं, बॉट, BOUGHT, बोट में हम यूज़ करते हैं, या BAWD बोर्ड, इस तरह के वर्ड्स में जो ये वाला फर्स्ट एलिमेंट आता है। और सेकंड एलिमेंट वही है जो हिट वगैरह में आता है। और इसकी अगर हम एग्जांपल देखें तो जैसे हमारे पास है बॉय, ठीक है, तो इस तरह की एग्जांपल जो है वो इसमें आ जाती हैं। ठीक हो गया। अब ना कुछ इस तरह के अब हम वावल्स देखते हैं। अब सॉरी, इस तरह के अब हम डिफथोंग्स देखने जा रहे हैं कि या इस तरह के हम एलिमेंट्स अब देखने जा रहे हैं कि जिनमें अमेरिकन इंग्लिश में वो वाले जो वावल हैं वो आर पर ख़त्म हो जाते हैं, जबकि ब्रिटिश इंग्लिश में अ, उन्हीं साउंड्स वो वही साउंड जो हैं वो डिफथोंग बन जाते हैं। और उनका आमतौर पर उनकी एंडिंग होती है इस शॉ साउंड पर। और दूसरी बात ये भी है कि आमतौर पर जो ब्रिटिश इंग्लिश में थोड़े से डिफथोंग्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, कुछ एडिशनल डिफथोंग्स हैं जो ब्रिटिश इंग्लिश में यूज़ होते हैं और अमेरिकन इंग्लिश में वो यूज़ जो है वो नहीं होते। ठीक है। ठीक है, सो ब्रिटिश इंग्लिश यूजुअली हैव सम एडिशनल डिफथोंग्स, अभी हम उनके बारे में बात भी करते हैं। जबकि अमेरिकन इंग्लिश स्पीकर जो यूज़ करते हैं डिफथोंग्स, वो आमतौर पर आर पर एंड होते हैं। उनमें से कुछ डिफथोंग्स, सारे नहीं, अभी हमने पीछे जैसे बात की है आए, ओए, ठीक है, वो तो सारे वही थे जिनका आर से कोई इतना ताल्लुक नहीं है। लेकिन अब जो हम बात करने जा रहे हैं असल में, और वो जो टेबल हमने देखा है मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ठीक है, यानी ये जो टेबल है, तो वो पीटर लेडफोर्ड ये बात कर रहे हैं कि बाकी अब जो साउंड रह गए हैं ना, वो सारे ऐसे डिफथोंग हैं जो ब्रिटिश इंग्लिश में एक किस पे ख़त्म होते हैं, एक शॉ पे ख़त्म होते हैं, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में वो आर पर ख़त्म होते हैं। जबकि ये वाले जो तीनों डिफथोंग हैं ये तो सेम ही हैं जो पहले हम बात कर चुके हैं। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया होगा। अब हम उनके बारे में बात करते हैं, वो जो डिफथोंग्स हैं। तो सबसे पहले अगर इसकी बात करें ईर और ये तो आपको पता है, जैसे हम शुरू में भी बात कर चुके हैं। हीयर में अमेरिकन इंग्लिश में इस तरह इसकी ट्रांसक्रिप्शन होती है जो कि हम पहले भी देख चुके हैं, जबकि ब्रिटिश इंग्लिश में इस तरह हीयर। ठीक हो गया। इसी तरह हम ये जो डिफथोंग है ये अमेरिकन इंग्लिश में यूज़ होता है, ये ब्रिटिश इंग्लिश में। इसकी एग्जांपल हमारे पास है, एक तो ये है HIAR, ठीक है, तो अमेरिकन इंग्लिश में ये इस तरह प्रोनाउंस हो जाएगा, ट्रांसक्राइब, जबकि ब्रिटिश इंग्लिश में यही है। ठीक है, तो ये आप जो है वो उससे सुन भी सकते हैं। और मैंने आपको पहले बताया था कि ऑक्सफोर्ड एडवांस डिक्शनरी में क्योंकि आमतौर पर फनीमिक ट्रांसक्रिप्शन होती है तो उधर ये वाला सिंबल जो है वो यूज़ ही नहीं होता, इंस्टेड ये वाला सिंबल वो यूज़ करते हैं इसके लिए। लेकिन हम फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन देख रहे हैं और वो सिंबल्स हम देख रहे हैं जो कि IPA में भी यूज़ होते हैं। ठीक है, तो अमेरिकन इंग्लिश में हैर जबकि ब्रिटिश इंग्लिश में है। ठीक है, मैं आपको सुना भी देता हूँ, चलें। तो ये वर्ड है HIAR। अब आप देखें ये इधर, अब इस इन्होंने ई को जो है वो उसी से रिप्रेजेंट किया जिसे हम एप्सिलॉन कह रहे हैं। तो हमने फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में ये वाला सिंबल यूज़ नहीं करना, लेकिन अगर आप सुन लें, hair, ठीक है, और ये अमेरिकन इंग्लिश में ये देखें हैर, सिंपल एप्सिलॉन यूज़ किया हुआ है। hair,
ठीक हो गया। तो हमने सिंबल यही यूज़ करना है, ये वाला सिंबल हमने यूज़ नहीं करना। ठीक हो गया जी। अगली जो एग्ज़ाम्पल है, ये एक एग्ज़ाम्पल है कि जो कि आमतौर पर एक जिसे हम ट्रिफ्थोंग तो नहीं, लेकिन इसके लिए जो हम वर्ड्स देख सकते हैं, HIRE, तो अमेरिकन इंग्लिश में इसकी ये ट्रांसक्रिप्शन बनेगी HAIR, हायर। जबकि ब्रिटिश इंग्लिश में HAE। एक इसकी ये भी ट्रांसक्रिप्शन हो सकती है ब्रिटिश इंग्लिश में। ठीक है, हाय, हाय, ज़ाहिर आर तो वो प्रोनाउंस नहीं करेंगे। और चले मैं एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ। हाँ, अब ये जो हायर है, इसे इस तरह भी पर ट्रांसक्राइब किया जा सकता है ब्रिटिश इंग्लिश में, और इवन के इसे इस तरह भी ट्रांसक्राइब किया जा सकता है। सॉरी, ये इधर तो ये शो आना था, हाय। ठीक हो गया। और इसके अलावा कुछ और भी हैं। और ये जो ट्रांसक्रिप्शन है, ये वाली ट्रांसक्रिप्शन जो है वो अमेरिकन इंग्लिश में भी यूज़ होती है। और उसमें क्या होता है कि HAI और ये और आगे आर भी वो यूज़ कर लेते हैं, हायर, हायर। तो ये आमतौर पर ये इसे हम ये भी कह सकते हैं कि टू सिलेबल बन जाते हैं, हायर, हायर। या इसे हम ट्रिफ्थोंग भी कह लेते हैं जब तीन वावल साउंड्स इकट्ठे आ रहे हों। ये भी मैं आपको सुना देता हूँ। तो आमतौर पर ऑक्सफोर्ड में यही इसकी प्रोनाउंसिएशन दी गई हुई है, लेकिन कुछ ब्रिटिश स्पीकर जो हैं वो ये वाली भी यूज़ करते हैं। ठीक है, सिर्फ हाय, 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 इस तरह ये तो महसूस होता है, हा। तो ये है ब्रिटिश इंग्लिश में सुनते हैं, higher, और अमेरिकन इंग्लिश में भी। higher, ठीक हो गया। तो अब ये जो डिफ्थोंग है, ये डिफ्थोंग आमतौर पर ओल्ड फैशन ब्रिटिश इंग्लिश स्पीकर जो है वो ये वाला डिफ्थोंग यूज़ करते हैं। और वर्ड फॉर एग्जांपल जैसे फू, फू, तो उसकी वो इस तरह ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। लेकिन अब अगर आप देखेंगे ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी में, तो इसकी ये प्रोनाउंसिएशन भी है जिसमें डिफ्थोंग नहीं है, और वो ये है फो, फो। ठीक है। तो अब ये भी है कि ब्रिटिश इंग्लिश में जो है वो अब आमतौर पर लोग जो है वो ये यूज़ करते हैं, लेकिन जो ओल्ड फैशन ब्रिटिश स्पीकर्स हैं तो अब भी वो यही यूज़ करते हैं। तो ये वाला डिफ्थोंग भी है जो ब्रिटिश इंग्लिश में है, तो ये सिर्फ ब्रिटिश इंग्लिश में ही यूज़ होता है। तो अगर हम डिक्शनरी से भी देख लें, ये देख लें, फर्स्ट प्रोनाउंसिएशन यही है जो अब आमतौर पर यूज़ होती है, फो। poor, इस तरह अमेरिकन इंग्लिश में भी यही प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन उधर आर ऐड हो गया ज़ाहिर है। poor, और ये वो है जो पुराना है। poor, और अमेरिकन इंग्लिश में भी ये शायद पहले यूज़ होता है या अब भी यूज़ होता है, लेकिन उसमें वो डिफ्थोंग नहीं है, सिर्फ पू, पू। ये मोस्ट कॉमन अनस्ट्रेस वावल है। ठीक है, यानी इंग्लिश में अगर कोई सबसे ज़्यादा अनस्ट्रेस वावल के तौर पर यूज़ होता है, इंग्लिश में भी या इवन के दूसरी लैंग्वेजेस में भी, तो वो ये शॉ साउंड ही है। और अभी जो मैंने शुरू में जो लेक्चर के शुरू में आपको टेबल दिखाया था, मैं दोबारा दिखा देता हूँ। तो ये जो टेबल था, इस टेबल में जितने भी सिलेबल थे, जितने भी ये वर्ड्स हैं, ये सारे के सारे मोनोसिलेबल थे। इनमें सिर्फ एक वर्ड था जो कि मोनोसिलेबल नहीं था, और वो था ये वाला अहोए, अहोए। इसके अलावा बाकी जितने भी सिलेबल थे वो क्या थे, वो मोनोसिलेबल थे। जितने भी वर्ड थे उनमें सिर्फ एक ही सिलेबल था, सिवाय इसके कि इसमें अहोए, अहोए, इसमें जो है वो दो सिलेबल थे। ठीक है। तो लिहाजा हमें पता है कि जब हम स्ट्रेस्ड या अनस्ट्रेस्ड सिलेबल की बात करते हैं, तो वो तो तभी हम देखते हैं स्ट्रेस और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल जब एक से ज़्यादा सिलेबल हों। तो इसके अलावा कोई भी इस तरह की बाकी जितने भी हमने ये जो जितने भी एग्जांपल देखे हैं, ये सारे इनमें अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड सिलेबल्स का कोई चक्कर है ही नहीं था। ठीक है। तो ये अहोए को इस तरह हमने ट्रांसक्राइब किए करते हैं। ठीक है। और ये जो सिंबल है, ये वाला, ये सिंबल जो है ये स्ट्रेस्ड सिलेबल को शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अब शो जो है
ये हमने जैसे बात किया, इट इज़ द मोस्ट कॉमन जो है वो अनस्ट्रेस सिलेबल इन इंग्लिश, ठीक है, और इवन इन अदर लैंग्वेजेस एज वेल। सो अगर हम शॉ को देखें तो शॉ जो है वो कई वर्ड्स के एंड्स पर भी आता है। सबसे पहले जैसे है सोफ़ा, ठीक है, या फिर सोडा, ठीक है। तो इस तरह के वर्ड्स के ये आखिर पे आता है। और अनस्ट्रेस ही है, जैसे सोफ़ा की जो है वो ट्रांसलेशन ये होगी, अगर हम ब्रिटिश वो अमेरिकन इंग्लिश को माइंड में रख के करें, ठीक है। अगर ब्रिटिश इंग्लिश में इसकी जगह शॉ यूज़ होगा, तो सोफ़ा में शुरू वाले सिलेबल पे जो है वो स्ट्रेस है। और सोडा भी इसी की एक एग्जांपल है। ये वो एग्जांपल है जिनमें जो शॉ साउंड है ये आखिर पर आ रहा है, और ये अनस्ट्रेस ही है क्योंकि स्ट्रेस तो जो है वो फर्स्ट सिलेबल पर आ गई है। इसी तरह कुछ एग्जांपल्स हैं जिनमें शॉ जो है वो एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स आता है। जैसा कि एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो उनकी एग्जांपल है ये एम्फसिस, ठीक है। इसी तरह डेमोन्स्ट्रेट, ठीक है, हो गया। और इसी तरह जैसा कि है हमारे पास और भी वर्ड्स, अराउंड, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास है जी क्या कहते हैं, अराइज, इस तरह के जो हमारे पास वर्ड हैं। चले मैं आपको एक दफ़ा जो है वो हाँ, आपको मैं एक दफ़ा जो है वो डिक्शनरी से भी ये सारे दिखा देता हूँ, क्योंकि डिक्शनरी में भी ख़ासतौर पर ऑक्सफोर्ड एडवांस डिक्शनरीज और जो इस तरह की अच्छी डिक्शनरीज हैं उनमें भी जो है वो क्या कहते हैं कि ये वाला जो स्ट्रेस मार्क दिया होता है। तो अगर हम देखें इस वर्ड अराउंड को, तो आप देख सकते हैं कि जो स्ट्रेस है वो सेकंड सिलेबल है। जिस सिलेबल पर स्ट्रेस होती है उस सिलेबल से बिल्कुल पहले स्ट्रेस आती है, अराउंड। और ब्रिटिश इंग्लिश में भी और अमेरिकन इंग्लिश में भी और स्ट्रेस का इतना खैर फ़र्क भी नहीं होता, ठीक है। अराइज Arise. में अगर हम बात करें तो अराइज में भी उसी तरह सेकंड सिलेबल पर है। तो हमें पता चल रहा है कि जो शॉ है वो अनस्ट्रेस सिलेबल ही है, जैसा कि हमने बात किया, द मोस्ट कॉमन अनस्ट्रेस सिलेबल इन इंग्लिश, ठीक है। तो इवन कि अगर हम एम्फसिस की बात करें तो एम्फसिस को हम इस तरह करेंगे, एम्फसिस, ठीक है। तो इसमें भी जो स्ट्रेस है वो शुरू वाले ए पर आ गया, जबकि ये वाला अनस्ट्रेस सिलेबल है। डेमोन्स्ट्रेट की अगर हम बात करें तो डेमोन्स्ट्रेट में भी शुरू में आती है, ठीक है, और आगे इस तरह हो जाएगी, ठीक है। ये इसमें एक डिफ्थोंग भी आता है। और इसी तरह अराउंड और अराइज की जो है वो मैं आपको दिखा भी चुका हूँ। तो ये वाला जो सिंबल है ये स्ट्रेस मार्क करने के लिए शो होता है। तो अगर अगर तो सिलेबल जो है वो अगर कोई भी वर्ड, इफ़ अ वर्ड कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन सिलेबल, तो हमें स्ट्रेस सिलेबल मार्क कर देना चाहिए, ये एक अच्छा आइडिया। लेकिन अब हम बात करते हैं कि कुछ कौन से वो स्पीकर्स हैं जो स्ट्रेस को इस तरह वो नहीं वो इस तरह इसे मार्क नहीं करते, या उनके लिए जो है वो थोड़ा डिफरेंट है ये वाला स्ट्रेस का आइडिया इस तरह के वर्ड्स में, ठीक है। तो वो जो हैं अभी बात करते हैं। तो अब यह है कि कुछ जो है वो अमेरिकन इंग्लिश स्पीकर्स हैं, ठीक है। अब वो जो है वो क्या करते हैं कि जैसे हमारे पास वर्ड्स हैं BUD, बड या हट, ठीक है। अब इन्हें आमतौर पर हम इस तरह प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है, इस साउंड से। लेकिन ये जो स्पीकर हैं जो अमेरिकन इंग्लिश के कुछ स्पीकर्स हैं, ठीक है, कुछ एरियाज़ में हैं, तो वो हट को जो है वो इस तरह प्रोनाउंस करते हैं, वो इस तरह नहीं करते, ठीक है। और बर्ड को भी इस तरह प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। तो उनके लिए जो स्ट्रेस सिलेबल है, क्या कहते हैं कि जैसे इस तरह के वर्ड्स में, या अगर हम ये बात करें जो दीगर दीगर वर्ड्स हैं, जैसा कि अमंग है हमारे पास, ठीक है, अमंग। और इसी तरह, ठीक है, और कौन सा हो गया, हाँ, अमंग हो गया या अबव हो गया,
ठीक है। तो इस तरह के वर्ड्स में अब वो उनके लिए तो वो तो इसको के वो वाला जो ये वाला साउंड तो वो प्रोनाउंस ही नहीं करते, बल्कि वो क्या करते हैं कि उन वो इसको जो है वो लॉन्ग कर देते हैं, अबव, अबव। ठीक है, या ये अबव की होगी और ये ठीक है। तो उनके लिए स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस और अनस्ट्रेस सेलेबल में अगर वो डिवीजन कर सकते हैं तो वो किस वजह से कर किस चीज़ के से कर सकते हैं, ड्यूरेशन की वजह से। अगर अब इन वर्ड्स में अगर हम देखा जाए तो शॉ जो है वो स्ट्रेस सेलेबल के तौर पर आ रहा है, लेकिन ये वो शॉ नहीं है जो आमतौर पर अक्सर शॉ जो है वो यूज़ होता है बाकी एक्सेंट्स में। अब ये स्ट्रेस शॉ है और इसकी वो ड्यूरेशन ज़्यादा है, तो वो जो है वो क्या, अब उन्होंने अबव और अमंग, अब अगर जो बाकी लैंग्वेजेस हैं, बाकी एक्सेंट्स हैं, उधर तो ये वाला कट साउंड यूज़ होता है। तो अब वो स्ट्रेस और अनस्ट्रेस सेलेबल में जो डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं इस तरह के वर्ड्स में, वो वावल क्वालिटी की बेस पर नहीं कर रहे बल्कि ड्यूरेशन की बेस पर कर रहे हैं, क्योंकि दोनों वावल सेम है लेकिन ड्यूरेशन इसकी ज़्यादा है, लिहाजा ये स्ट्रेस सेलेबल है। लेकिन अगर जो आम दूसरे एक्सेंट्स हैं उनमें अमंग में ये वाला साउंड आएगा, तो उधर तो इन दोनों वावल्स की क्वालिटी डिफरेंट है। ठीक है, तो लिहाजा ये आप बात थोड़ी समझे, मैंने क्वालिटी का पहले आपको बता दिया, ठीक है, शुरू में, कि क्वालिटी होती क्या है। तो अब क्योंकि वावल क्वालिटी डिफरेंट है इन दोनों की, तो वो आम जो एक्सेंट्स हैं उनमें तो अमांग में यही वाला आता है, और उधर ये दोनों वावल अपनी क्वालिटी की वजह से भी डिफरेंट हैं। और हम कह देते हैं कि जी जो हमने पहले बात किया कि शॉ अक्सर जो है वो अनस्ट्रेस सेलेबल ही होता है, वो बात इजीली इधर साबित हो सकती है। लेकिन इस तरह की सिचुएशंस में जहाँ स्पीकर्स ये वाले साउंड की जगह भी शॉ साउंड यूज़ करते हों, तो उधर ड्यूरेशन जो है वो ये जाहिर करती है कि कौन सा सिलेबल जो है वो स्ट्रेस सिलेबल है। ठीक हो गया। तो ये थी वो बात कि कौन से लोग कौन से स्पीकर जो हैं वो शॉ को एज अ स्ट्रेस सिलेबल भी यूज़ कर लेते हैं। तो आगे अगर हम बात करें फिर ये जो आर कलर्ड शॉर जिसे हम कहते हैं, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, और इस शॉ में तो ब्रिटिश इंग्लिश में तो ये जो है लेटर हमारे पास, ये जो साउंड है हमारे पास शॉ, ये हम कह सकते हैं ये तो सोल कंपोनेंट है। और जहाँ भी जो हम कह सकते हैं कि ई आर अगर स्पेलिंग आ रहे हैं आखिर में किसी भी वर्ड के आखिर में, और वो ब्रिटिश इंग्लिश में प्रोनाउंस किया जा रहा है, तो वो ई आर के लिए ये शॉ ही होगा। और इसकी जैसे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल हैं कि अगर हम करें ब्रदर, और इसी तरह, या फिर ब्रदरहुड, ठीक है, और इसी तरह सिंपलर। ठीक है, तो इन सब एग्जांपल्स में जो ई आर है ये शॉ की जगह स्टैंड करेगा। और वंस अगेन जो स्ट्रेस सेलेबल है वो इसमें भी ये वाला ही होगा, फर्स्ट सेलेबल, और सेकंड ये, ठीक है, ब्रदर, और सॉरी इस तरह मुझे करना चाहिए था, और इसका जो है वो ब्रदरहुड। ठीक है, वैसे तो इस तरह ही आर को ट्रांसक्राइब करना चाहिए। और इसी तरह सिंपलर, खैर ये भी मैं आपको डिक्शनरी से भी दिखा देता हूँ, उससे थोड़ा वादे अच्छा पता चल जाता है। तो ये आप देख सकते हैं ब्रदर, ठीक है, फर्स्ट सिलेबल स्ट्रेस है और सेकंड अनस्ट्रेस है, और जाहिर और ऑप्शनल रख देते हैं, वैसे तो प्रोनाउंस नहीं होता। ठीक है, सिर्फ कुछ फॉर्म्स ही हैं ब्रिटिश इंग्लिश में तो। Brotherhood. और अगर हम ब्रदरहुड की बात करें ये जो है, तो इसमें भी आप देख लें ब्रदरहुड, ठीक है, और अमेरिकन इंग्लिश में ब्रदरहुड। तो जाहिर है ये क्योंकि इन्होंने जो शुआर को तो इधर ट्रांसक्राइब नहीं किया हुआ, क्योंकि ये फोनीमिक ट्रांसक्रिप्शन है, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन नहीं है। तो अमेरिकन इंग्लिश में इस शॉ की जगह ये शुआर ले लेता है, तो हम ब्रदर को जो है वो इस तरह भी ट्रांसक्राइब कर देते हैं। ठीक है, एक हुक डाल देते हैं ये वाला, और ब्रदरहुड को आखिर आगे इस तरह कर देंगे, और सिंपलर जो है तो सिंपलर को इस तरह कर देंगे। ठीक हो गया। अब ये जो दोनों साउंड्स हैं बहुत कॉमन साउंड्स हैं, ठीक है, वेरी कॉमन। ये बहुत साउंड्स जो हैं वो कॉमन है और बहुत ज़्यादा जो है ये यूज़ होते हैं, और इनका फ्रीक्वेंट यूज़ होता है ख़ास तौर पर इन अनस्ट्रेस मोनोसिलेबल, यानी वो मोनोसिलेबल जो अनस्ट्रेस होते हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है।
इवन के जो हमारे पास कुछ ग्रामेटिकल या जिन्हें हम फंक्शन वर्ड्स हैं, जैसे द, ठीक है, अ, थ, एंड, बट, ठीक है, इनमें इनका फ्रीक्वेंट यूज़ होता है। और इवन के जब ख़ास तौर पर कनेक्टेड स्पीच के मैं पहले भी बता चुका हूँ काफ़ी दफ़ा कि जब हम फ्लुएंट स्पीच कर रहे होते हैं तो उसमें तो जो है वो इनकी ट्रांसक्रिप्शन में यही आता है। ठीक है, कभी कभार अगर द को हम ज़्यादा स्ट्रेस दें तो शॉ की जगह आ भी आ जाता है द अगर हम कहें, लेकिन आमतौर पर अनस्ट्रेस जब आता है तो ये द, ठीक है। इस तरह जो टू है वो उसका ये हो जाता है टू, ठीक है। जो है उसके लिए सिंपल ये, और जो एंड है एंड के लिए इसी तरह एंड, ठीक है। और इसी तरह जो बट है उसके लिए बट, ठीक है। तो ये शॉ और श्योर जो है इस तरह ये काफ़ी कॉमन है, जो कॉमन होने वाले जो हैं वो ये वावल्स हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी इस तरह के वावल्स हैं जो अनस्ट्रेस्ड के अनस्ट्रेस वावल्स के तौर पर आते हैं, तो उनके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो कुछ और भी इस तरह के वावल्स हैं जो अनस्ट्रेस सिलेबल्स में आते हैं, लेकिन क्योंकि वो इतने ज़्यादा डिफरेंट होते हैं एक एक्सेंट से दूसरे एक्सेंट में, कि वो एक एक्सेंट में एज अ स्ट्रेस सिलेबल यूज़ हो रहे हैं तो दूसरे एक्सेंट में यूज़ नहीं हो रहे, इसलिए तो डिफ़िकल्ट है कि किसको हम क्या कहें। ठीक है, अब उसकी हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर वर्ड है ये सोफ़ी, ठीक है, इसी तरह सोफ़ा, पीटी और पैट। तो मोस्ट ऑफ द इंग्लिश स्पीकर्स अगर हम उनसे पूछेंगे वो डिफ्रेंशिएट करेंगे कि इसे कहना है सोफ़ी, सोफ़ा, पीटी एंड पैट, ठीक है। तो वो आखिरी जो वावल्स हैं उनको वो डिफ्रेंशिएट करेंगे, वो इन्हें इसी तरह बोलते हैं, डिफरेंट ही बोलते हैं। लेकिन कुछ स्पीकर्स हैं जो सोफ़ी के आखिर पर ये वाला साउंड बोलते हैं, जिसे हम ई, जो कि हीड में भी आता है ई, हीड, तो वो सोफ़ी। अब ऐसे आपने कम ही सुना होगा, मैंने खुद बड़ा कम सुना, लेकिन कुछ एक्सेंट्स हैं उनमें इसके लिए ये वाला साउंड जो यूज़ होता है, सो वो इसे इस तरह कहते हैं सोफ़ी, ठीक है। और इवन के कुछ जो हैं वो ठीक है, कुछ इवन के इसे इस तरह भी कहते हैं, इसी सोफ़ी को, उसके लिए वो ये वाला वर्ड यूज़ करते हैं सोफ़ी, 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 ना वो अ, इस तरह कहते हैं सोफ़ी। तो उसमें वो बिल्कुल एक जो आमतौर पर यूज़ होता है, लेकिन कुछ एक्सेंट में सोफ़ी और कुछ एक्सेंट में सोफ़ी इस तरह कहा जाता है। इसी तरह एक और हमारे पास वर्ड है जैसे TAXIS, ठीक है। इसे अब कुछ सेक्शन में इस तरह का इस वावल से पढ़ा जाता है टैक्सीज, टैक्सीज, और कुछ एक्सेंट्स में जो है ये वाला साउंड इसके लिए पड़ जाता है टैक्सीज, टैक्सीज। लेकिन हाँ, ये जो लेकिन वर्ड है TEXAS, तो इसे तो आमतौर पर सब लोग जो है वो टेक्सस ही पढ़ते हैं, टेक्सस, जिसकी ये वाली हमारे पास जो है वो ट्रांसक्रिप्शन आएगी टेक्सस। और आमतौर पर ये जो एक्स है, एक्स आमतौर पर यूजुअली रिप्रेजेंट करता है के और एस को, ठीक हो गया। तो अब ये था आज का लेक्चर, और काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया। देखिए, मैंने कोशिश की है कि मैं थोड़ा एक डिफरेंट तरीके से बताऊं और हमें कम से कम ट्रांसक्रिप्शन करनी आ जाए। आपने वंस अगेन जो है वो टेबल को फिर देख लेना है अच्छी तरह, ठीक है। मैं आपको फिर दिखा देता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें वो भी ले लें, ठीक है। ये टेबल है, तो ये टेबल को भी गौर से देख लें। जो मैंने आपको वेबसाइट बताई है अ कोर्स इन फोनेटिक्स, उस पे चैप्टर 2 में जाके एग्जाम्पल 2.2 और एग्जाम्पल 2.3 आप जिस भी कॉलम पे क्लिक करेंगे पूरा कॉलम प्ले हो जाएगा। तो आपने ये सारे वर्ड्स जो है वो सुनने हैं, और फिर आप किस तरह प्रोनाउंस करते थे आपने उसको उससे कंपेयर ज़रूर करना है, तो फिर आपको ये ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा। So don't forget to give your feedback, remembering your prayers. Jazakallah khairan and thank you.